दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जीडीएस सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में बात करेंगे कि जो जीडीएस की सेकंड मेरिट लिस्ट है वह कब तक आएगी। और दूसरा टॉपिक हमारा ये रहेगा कि पहली मेरिट लिस्ट में से कौन कौन से बच्चे बाहर होंगे या ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो उसमें बाहर किए जाएंगे। कई बच्चों का कुछ डाउट भी होंगे, जैसे कि अगर मान लीजिए कि उत्तराखंड में 1200 प्लस पोस्ट हैं और उन्हीं सभी पोस्टों को भर दिया गया है, तो अब वहाँ पर सेकंड लिस्ट कहाँ से आएगी। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सेकंड लिस्ट आएगी, जो पहली लिस्ट में से बच्चे हैं उनके डॉक्यूमेंट में गड़बड़ होगी तो उन्हें निकाल दिया जाएगा। फिर जो सीटें खाली होंगी उनसे सेकंड लिस्ट निकाल दी जाएगी। इसलिए आप टेंशन मत लें। अगर आपके 80 से 90% नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर कि जीडीएस की सेकंड लिस्ट कब आएगी। जैसा कि आपको पता है कि जो स्टेट है जिनमें हिंदी नहीं बोली जाती उनकी डॉक्यूमेंट की डेट 3 सितंबर तक थी, और जो जिन स्टेटों में हिंदी बोली जाती है उन स्टेटों में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट थी वह 6 सितंबर थी। इसी कारण से आप मान के चलो कि जो हमारी जीडीएस की सेकंड लिस्ट है वह लिस्ट आपकी 6 तारीख के बाद आएगी। अगर आप मेरी माने तो आपकी जो लिस्ट है वह 10 तारीख के आसपास आएगी। यानी कि जो जो स्टेट है जिनमें हिंदी नहीं बोली जाती उन स्टेटों की लिस्ट आपकी आएगी 10 या 9 तारीख को, और जिनमें हिंदी बोली जाती है उनकी आएगी 11 और 12 को। अगर और आप ये देख लो कौन कौन से बच्चे बाहर होंगे, अब इस पर बात करते हैं। वह बच्चे बाहर होंगे जिनके डॉक्यूमेंट में गड़बड़ है, नाम में कोई गड़बड़ है, स्पेलिंग मिस्टेक है, मतलब कि आधार कार्ड में कुछ स्पेलिंग है, 10th की मार्कशीट में कुछ स्पेलिंग है, तो इन्हीं गलतियों के कारण बच्चे बाहर होंगे। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट लिस्ट में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें लगी हैं। अगर आप ध्यान से सुन लीजिए, आपको सेकंड लिस्ट में काम आएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वीडियो में कमेंट करें। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट लिस्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे गांव के एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। जैसा कि उससे दो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वेरीफाई के लिए, वह मैं आपको बता दे रहा हूँ। वह डॉक्यूमेंट जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। उस बच्चे ने अपना जो डॉक्यूमेंट स्टेशन है वह यहीं हमारे यहीं पास का भरा हुआ था, इसलिए वह यहीं पास में वेरीफाई करवाता है। उसने एक मेडिकल बनवाया है और 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक और डॉक्यूमेंट, यानी कि जो मान लो आप पैन कार्ड या वोटर कार्ड, ये डॉक्यूमेंट उससे मांगे गए थे और ये सब डॉक्यूमेंट लेकर वेरीफाई करवाने जा चुका है और वह आज ही गया है। आप ये मान के चलो कि वह अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट आज करवा देगा। कई बच्चों का यह भी डाउट था कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगी जाती या नहीं। बहुत से बच्चों को यह लगता है अगर हमारा सिलेक्शन बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मैनेजर के रूप में होगा तो हमसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगी जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गांव के उस लड़के का भी बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मैनेजर में सिलेक्शन हुआ है, पर उससे अभी तक कोई भी कंप्यूटर की डिग्री या कोर्स नहीं मांगा गया है। तो आप यह जानकर खुश हो जाओ कि कंप्यूटर कोर्स की कोई आवश्यकता नहीं है। और मान के चलो कि आपको कुछ बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए, आपको डिप्लोमा या कोर्स की जरूरत नहीं है। आपसे कुछ साधारण से सवाल पूछे जा सकते हैं, अगर पूछे जाते हैं तो भी इसका छोटा सा जिक्र नोटिफिकेशन में किया गया था। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका वहाँ पर कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है। आपसे कुछ भयंकर या बड़े बड़े सवाल नहीं पूछे जाएंगे। आपको फुल
कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। आपको वहाँ उनके सीधे सीधे जवाब देने हैं, जैसे कि आपका नाम, पिता का नाम। वह आपसे पूछेंगे कि कहीं बच्चा यानी कि फ्रॉड तो नहीं है या डुप्लीकेट नहीं है। तो इसी के साथ हम आज वीडियो को ख़त्म करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।